क्या लगता है कि अर्चना को कौन टक्कर दे सकता है? ये टक्कर वक्कर की तो बात नहीं है, मुझे तो किसी का गेम सही नहीं लगता। शिव ठाकरे का गेम कुछ नहीं है, शिव ठाकरे का गेम मुझे सिंपैथी का गेम लगता है। वो इनमें बोछाल मच गया है कि अब क्या होगा। वो कल बोल भी रहे हैं सबके सब क्या होगा हमारा, बट क्या कहते हैं निम्रत जबरदस्ती बोल रही है कि नहीं वो बोला ही नहीं है और सौंदर्य भी उसकी हाँ में हाँ कर रही है। पहली बात तो प्रियंका ने कभी स्टैंड लिया नहीं है, बहुत भयानक गाली दी थी ताकि बार बार बीप भी किया गया था। अगर आप बोलोगे ना तो फिर सुनने को भी आदत डालना चाहिए। जो बार बार बोल देते हैं स्टैंड के फैन। अब्दू क्यूट है, मुझे भी क्यूट लगा, अच्छा लगता है, पसंद आया मुझे भी। सलमान खान की तारीफ के हकदार बिग बॉस के घर में एंटरटेनर अर्चना गौतम को टक्कर देने वाले गुलशन गौतम जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है गुलशन जी आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया था वहाँ पर जाकर, तो अच्छा लगा और अपनी बहन को सपोर्ट करके आया हूँ। जो वो डिमोटिवेट हो गई थी तो उनको मोटिवेट करके आया हूँ, अच्छा लगा। और देखा तो जनता का प्यार भी बहुत मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं थोड़ी देर के लिए गया था और जनता ने मुझे बहुत पसंद किया, तो अच्छा लगा देखकर। इतने दिनों के बाद आप अर्चना से मिले एंड अर्चना एक्सपेक्ट करी थी कि उनकी मम्मी या पापा आएंगे, लेकिन आप आ गए और उनका रिएक्शन भी बहुत ऐसा शॉकिंग था। ऐसा मतलब वो रोने लग गई थी कि अरे यार गुलशन तुम क्यों आ गए, ऐसा। तो वो कैसा फीलिंग था आप उनको इतने टाइम के बाद मिले? हाँ वो तो है, वो मम्मी को ही चाहती थी क्योंकि मम्मी हमेशा मम्मी के साथ रहती है। वो कभी भी जैसे गए हैं तो मम्मी को लेकर जाती थी, कहीं पे भी जाती थी। तो मम्मी से मतलब जो सबसे ज़्यादा करीब मम्मी के वो बहन के रहता है ना, वो मम्मी ही रहती हैं। तो मम्मी से बहुत प्यार करती है, ज़्यादा मुझसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार मम्मी से ही करती है वो। तो मम्मी ही चाहती थी, बट मैं अचानक चला गया क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मम्मी ने मुझे भेजा था कि तू चला जा, तो फिर मैं गया था। तो ये देखकर हम दोनों भाई बहन की लड़ाई होती है, ऐसी होती है। ये तो हमारा भाई बहन का वाला प्यार था जो इतने दिनों बाद मिले थे, तो वो था। अर्चना ने बिग बॉस में ऐसा रिवील किया कि आपसे और उनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, आप लोग बात नहीं कर रहे थे और वो बहुत शुक्रगुजार थी बिग बॉस को। क्या थी वो अनबन, क्या आप बताना चाहेंगे क्यों आप लोग दूसरे से बात नहीं कर रहे थे? बस कुछ नहीं, ऐसी घर की रहती है, बस शादी वादी कर ली थी तो बस बताया नहीं था मैंने, कोर्ट मैरिज कर ली थी तो वो रहता है ना, जब कर लेते हैं तो बताते नहीं हैं घर पे, तो ये हो जाता है। फिर थोड़ा बस नाराज़गी हुई थी, हो गया ठीक, सब सही हो गया था उसके बाद। और फिर जब बताया था मैंने कि मतलब बहन जा रही थी बिग बॉस में, तो वो 8 बजे बोल के गई, वो सुबह 10 बजे बोल के गई थी, तो 8 बजे निकल गई थी। तो पापा भी आए थे तो हम मिल नहीं पाए थे लास्ट टाइम, तो वो मिलना चाह रही थी, तो उनने फ़ोन भी किए थे, तो वो गुस्से में चली गई थी। इतने दिनों के बाद, लेकिन इतनी जर्नी उन्होंने मतलब इतने दिन हो गए वहाँ पर उन्हें रहे और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने फेस की, सलमान खान की फटकार हो गई या बहुत चीज़ें हो गई। एज अ ब्रदर वो चीज़ें देखकर आपको कैसा लग रहा है जिस तरीके से वो बढ़ रही हैं गेम में? जी वो बढ़ रही हैं और वो अच्छा खेल रही हैं और अच्छा कर रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बना के कर रही हैं या फेक कर रही हैं। जो जैसी वो रियल घर पर है वैसे ही वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारे घर में ऐसा है ही नहीं है कि कोई भी रियल फेक करता है या फेक है इंसान, हमारे में ऐसा नहीं है। जो है सामने ही है, चाहे कहीं हम सेलिब्रिटी बने, कुछ भी बने, जैसे हैं भैया वैसे ही रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता हमें तो हम ऐसा नहीं है, हमारी आदत है, नेचर ऐसा ही है हमारा, सिंपल वाला जी। आप भी जब बिग बॉस के घर में गए थे, आपका भी एक अलग ही रूप नज़र आया। सलमान खान इतनी तारीफ कर रहे थे, शिव और शालीन के गुरु बन गए थे, उन्हें डांस सिखाया आपने। इतनी तारीफें बटोरने के बाद वो फीलिंग कैसी है? आई एम श्योर सलमान खान, शेखर सुमन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ अच्छा लग रहा है, बस करते हैं वो तो मस्ती करते ही हैं जो देखते हैं तो मस्ती करते हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है कि हाँ पसंद किया है, जनता तो पसंद कर रही है। ये देखा है मैंने कि प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर कि प्यार मिला है थोड़ी देर में। फिलहाल ऐसा देखा जाए तो टिकट टू फिनाले वीक चल रहा है और निमृत को कैप्टन बना दिया गया है, पर अब गेम एक ऐसे मोड पे चले गए, ऐसे पड़ाव पे चले गए जहाँ पर हंसी मजाक ये सब चीज़ें बाजू में रखकर सब एक्चुअली अपनी गेम खेल रहे हैं। मंडली भी टूट चुकी है, साजिद खान जा चुके हैं। क्या लगता है कि अर्चना अब कैसे अपनी गेम खेलेंगी, किसके साथ, या सौंदर्या का साथ अपने साथ रखेंगी, या खुद से ही कुछ उनका क्या स्ट्रैटेजी है?
ऐसा कुछ नहीं कि वो क्या करेंगे अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो मैंने तो ये बोला था कि वो जैसे खेल रही हैं वो अच्छा ही खेल रही हैं, और जैसे बोलते हैं उनको अभी क्या गेम बढ़ रहा है क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ा जा रहा है, वो लाख कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ लो, क्योंकि बहन तो अच्छा कर रही है। जैसे अभी हुआ था जो आए थे उन्होंने उन्हें बहुत डिमोटिवेट किया था कि वो उनका गेम तोड़ने के लिए, क्योंकि चीज़ें है ही नहीं थी जो उन्होंने बात उनकी वो बात रख रही थी, उन्होंने सही बात रखी थी। आप यहाँ पे खाली फ़ैन की वजह से ही नहीं रह सकते ना, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो फ़ैन क्यों साथ दें आपका। तो अगर असली फ़ैन होते हैं ना तो वो साथ तब देंगे जब आप खुद करोगे। जब ये दो हाथ किस लिए होते हैं, भगवान ने जो दो हाथ बनाए ना, एक मतलब समझ लो आप ये खुद है हम जो हम खुद अपना बलबूते करेंगे, और ये दूसरा फ़ैन का है। तो जब दो मिलेंगे ना तब मजबूत होंगे। ये नहीं कि एक हाथ है खाली फ़ैन का, ये वही है एक हाथ से ही करना है, तो ये चीज़ नहीं है, ये गलत है। जो उन्होंने बिल्कुल समझाया, जो उन्होंने बात रखी थी उनके सामने बिल्कुल अच्छी बात रखी थी कि आप ये नहीं हो कि आप कुछ करोगे ही नहीं, आप खाली फ़ैन के भरोसे ही रह लो। ऐसे तो फिर बाकी क्यों कंटेस्टेंट आए, अपनी मेहनत है वो आज यहाँ पर आई है, अपने बलबूते पर हुई है ना। जो फ़ैन दिल से प्यार कर रही है वो इनकी मेहनत नहीं दिख रही है। जो बार बार बोल देते हैं स्टैंड के फ़ैन, क्यों बोला जाता है? आप क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हो कि बस उसके फ़ैन है बाकी फ़ैन नहीं है? बाकी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कितनी दिन रात एक कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है, उनका मेहनत नहीं दिख रही है, बाकी मेहनत नहीं दिख रही है, बस एक की मेहनत दिख रही है। तो वो चीज़ गलत है। वो देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है कि यार मैं खुद देखता हूँ कि यार कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, इतने सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पर आप बहन को तो तोड़ा जा रहा है, ऊपर से जो उनके फ़ैन सपोर्टर हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ देखकर बस गलत लगता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अर्चना ने एमसी स्टैन को काफ़ी कुछ ऐसी गलत चीज़ें बोल दी थी? इनफैक्ट नॉट इवन एमसी स्टैन, उन्होंने विकास को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी चीज़ है नेशनल टेलीविज़न पर बोलने के लिए। इन चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? जी, जब पहले दूसरे बोलता है ना तो फिर बोलने का दूसरे का भी हक है। जो बहन ने बोली थी, क्या लड़की लड़के ही गाली दे सकते हैं, लड़कियां नहीं बोल सकती? जब तुम बोलने के हक है तुम्हारा बोलने का, जब तुम बिना सोचे कुछ बोल दोगे तो सुनने की भी आदत डालो। क्योंकि यहाँ जो बहन का स्लोगन है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बहन खुद के लिए लड़ रही है, वो जानती है खुद के लिए लड़ना, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप बोलोगे ना तो फिर सुनने को भी आदत डालना सीख लो। पर कहीं ना उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, और हमेशा उन्होंने कभी गाली दी भी नहीं है। आप देख सकते हो बाकी सब गालियां देते हैं और भर भर के गालियां देते हैं। जब शालीन से लड़ाई हुई थी, माँ बहन की गाली तब भी स्टैंड ने दी थी, बहुत भयानक गाली दी थी, ताकि बार बार बीप भी किया गया था, तब कुछ नहीं बोला गया है। और फिर उसके बाद बहन को उसने इतना क्या बाप 10 बाप का ये क्या है, ये वो उस चीज़ का क्यों नहीं बोला जा रहा? घटिया पे बार बार बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है घटिया पे? है घटिया गाली होती है क्या? है घटिया इंसान, लोग हर कोई इंसान घटिया बोलता है, वो गाली नहीं होती है। तो ये चीज़ घटिया, अब कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, तो घटिया पे बोलकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, चीज़ों पे सुनाया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है बस। देखिए, बिग बॉस में ऐसा माहौल है वो घर का, जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं उन्होंने कहा है कि वो माहौल ही ऐसा है और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कई बार मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन यही तो आपके लिए एक टास्क होता है कि आप वहाँ पर जाके कितना कंट्रोल कर सकते हैं ये चीज़ों को। तो क्या आपको लगता है कि अर्चना को अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या वो जिस तरीके से है उन्हें वैसा ही खेलना चाहिए? तो वो उन्होंने कुछ कभी, मैं बताता हूँ ना, उन्होंने कभी गाली तो दी नहीं है। और जो बोलती है ना, जब आप बोल रहे हो, उनने पहले, विकास ने भी तो पहले स्टार्ट किया था, क्यों बोला था बाप? जब तुम बाप बोल रहे हो, जब तुम बार बार उसकी पार्टी के बारे में बोला जा रहे हो, बार बार तुम उसे ऐसे कर रहे हो, तो भाई जब वो बोल रही है तो तुम क्यों बुरा लग रहा है? तुम मत बोल, फिर तुम भी भाई अगर करो, जब तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसे भी बुरा लगेगा ना, तो वो बोलेगी। वो थोड़ी है कि चुप रहेगी, तो वो भी बोलेगी। तो उन्होंने कुछ वैसा गलत तो नहीं बोला, जब तुम गलत बोल रहे हो तो उसने भी बोला। और फिर उसके बाद सलमान सर ने भी काफ़ी बार समझाया है, तो वह समझ रही है। उसके बाद कहाँ वो बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। हाँ, अब ये तो नहीं है कि तुम घटिया भी नहीं बोलो, कुछ ये भी नहीं बोलो, बार बार उसी चीज़ पे बार बार चीज़ों को बार बार बोलो, तो ये चीज़ गलत है। अपार्ट फ्रॉम द गेम, क्या लगता है कि अर्चना को कौन टक्कर दे सकता है? ये टक्कर वक्कर की तो बात नहीं है, मुझे तो किसी का गेम सही नहीं लगता। बाकी जो है दिखता ही है कि फेक की तरह फेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई मंडली में बैठा है, कोई फेक कर रहा है, तो ये कोई
गेम का हिस्सा तो है नहीं। और बहन का मैं बोलता हूँ कि बहन बिल्कुल सही कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो दिखती भी है और है भी, वो जैसे है वो वैसी दिख रही है वहाँ पे। तो कुछ फेक नहीं कर रही है और अपना बेस्ट कर रही है, चाहे वो टास्क हो चाहे वो कुछ भी हो, सब में बेस्ट कर रही है। वो जनता को एंटरटेन भी कर रही है और अपना जो उनमें विनर क्वालिटी है वो उसमें सब दिख रही है। तो सबसे पहले मेरी बहन ही है जो। अब तो मंडली टूट गई है, साजिद खान चले गए, उन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता था बिग बॉस के घर का। अब क्या लगता है कि किस तरीके से सब लोग अपनी गेम खेलेंगे? निमृत, स्टैन, शिव, इंडिविजुअली ये लोग अपनी गेम खेलेंगे या अपने में ही गुट बना के खेलेंगे? जी, वो मेरी बहन ने जब बोला भी था कि उसे इंट्यूशन आ रही है कि मंडली टूटने वाली है। हाँ। मेरी बहन ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि उसे ऐसा है, वो कभी कभी उसको ना लग जाता है, पहले ही पता आभास चल हो जाता, जाता है। आभास हो जाता। हाँ, तो उसको लगा था। तो अब वो इस चीज़ हो चुकी है कि मंडली टूट गई है और बिखर गई है। अब देखो इनमें बोछाल मच गया है कि अब क्या होगा क्या होगा। वो कल बोल भी रहे हैं सबके सब क्या होगा हमारा, क्योंकि उन्हें खुद को पता है कि हमारा गेम है ही नहीं। उन्हें खुद को पता है ना ये चीज़ें, ये नहीं कि कोई और भी बोल रहा है, उन्हें खुद को पता है कि उनका गेम नहीं है, जीरो गेम है। तो यही है। अब्दू के जाने पर आप क्या कहेंगे? अब्दू क्यूट है, मुझे भी क्यूट लगा, अच्छा लगता है, पसंद आया मुझे भी। तो क्यूट है वो तो मैं पहले से बोलता था कि बट वो कंटेस्टेंट नहीं है, तो वो बस क्यूट है और ये अच्छा है कि हाँ क्यूट है। अर्चना के साथ आपको अब्दू की बॉन्डिंग कैसी लगती थी? हाँ, अच्छी लगती थी और सबसे जेन्युइन और रियल लगती थी मुझे। बहन के साथ ही उसकी बॉन्डिंग लगती थी। बाकी सब मैं देख रहा हूँ जैसे मंडली उसका अब्दू का ही साथ देते थे, वो खाली फुटेज वगैरह के लिए लेते थे, क्योंकि वो सब पता था कि अब्दू की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, तो काम आएगी, वोटिंग के लिए काम आएगी। तो वो उसका लोग जो हाँ ऐसा उनका यूज़ कर रहे थे। यूज़ कर रहे थे अब्दू का, जो अब्दू को नहीं समझ रहे थे अब्दू। बट अब्दू जेन्युइन जैसे मैं वहाँ पे देखा है, वो अब्दू सच में रियल क्यूट है और मुझे तो बहुत पसंद आया तो मुझे तो अच्छा लगा। और मेरी बहन के साथ उसकी जेन्युइन रियल बॉन्डिंग थी, ये नहीं कि कुछ वैसा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो था तो उसे बहन संस्कार ही सिखा रही थी। जब वो टास्क हुआ था एक, उसमें बता रही थी कि कैसे मिट्टी का ये बनता है, ये हमारे क्योंकि कल्चर में हमारे चीज़ें थी। तो यही तो होता है बेस्ट। आप एक बाहर से जो आया इंसान, उसको अपनी संस्कृति सिखा रहे हो, तो बहन ने साबित कर दिया था कि वो कोई फेक नहीं कर रही है, वो रियल कर रही है। और कभी भी देखते हो जो दोनों की बॉन्डिंग बड़ी पसंद थी, क्यूट वाली थी, तो अच्छा था। हर पल ऐसा देखा गया है, पहले प्रियंका थी अर्चना के साथ जो उनके मुद्दों में आती थी, उनसे उनके लिए लड़ती थी, स्टैंड लेती थी। लेकिन अब प्रियंका की अपनी अलग गेम हो गई है और अब देखा जाता है कि अर्चना के साथ सौंदर्या है। तो वो आप किस तरीके से देखते हैं सौंदर्या और अर्चना की ये जो बॉन्डिंग है? पहली बात तो प्रियंका ने कभी स्टैंड लिया नहीं है, मैंने देखा है। वो थोड़ा बहुत जब स्टार्टिंग में हुआ था तब था, क्या था वो पता नहीं। तो कोई इतना स्टैंड बहन ने बहुत बार लिया उसका स्टैंड, और बहन ने अपनी दोस्ती 100 बार, मतलब कितनी बार प्रूफ की है, और वो अभी तक भी करती है बार बार। तो ये रहता है। तो बट और ये सौंदर्या का भी मैं खुद कंफ्यूज हूँ उसमें कि इनकी दोस्ती रियल है क्या है क्या नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मैंने तो बोल के आया हूँ कि तुम्हारी अगर ठीक है तो भैया रहना, नहीं तो मत रहो। है वो तो पता चल जाएगा। तो अगर तुम्हारी दोस्ती है तो एक दूसरे का साथ दो, नहीं तो नहीं। तो ऐसा है। लेकिन आपको पता है सौंदर्या से जब भी उनका झगड़ा भी हुआ है, या सौंदर्या अर्चना कितनी भी लड़े हों, टास्क हो या उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हों, उसके बाद देखा जाता है कि ये लोग बैठ जाते हैं और अर्चना उनको खाना खिलाती है या सौंदर्या उनको खाना खिलाती है। तो वो एक जेन्युइन बॉन्ड नज़र आता है और एक रियलनेस भी दिखता है उसमें। हाँ, मतलब ये बोलता हूँ मैं कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज हूँ कि क्या है। क्योंकि वो मुझे वैसे ठीक लगती है कि हाँ दोस्ती है, पर वो जब मंडली में जाके बात करती है ना, सौंदर्या बताती है। क्योंकि आप अगर दोस्त मान रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पीठ पीछे ऐसा करोगे, या तो तुम सामने बोलने की हिम्मत रखो। तो वो देखते हो कि निमृत से कुछ और बोलती है। अभी देख लो कल के में क्या बोल रही थी, उसके जो क्या नाम है, निमृत के पापा जो बोल के गए थे, निमृत के पापा बिल्कुल सही बोल के गए थे। जो बोला था सेम बहन ने बता दिया था कि ऐसे बोला है। बट क्या कहते हैं, निमृत जबरदस्ती बोल रही है कि नहीं वो बोला ही नहीं है, वो बोला ही नहीं है। और सौंदर्या भी उसकी हाँ में हाँ कर रही है। अरे यार सौंदर्या थोड़ी थी, उसने झूठ क्यों बोला कि मैं भी थी सामने। हाँ भाई तुम अगर उसकी दोस्त हो, अर्चना की दोस्त हो, तो तुम निमृत की हाँ हाँ क्यों कर रही हो? अगर तुम दोस्त मान रहे हो, तुम दिल से दोस्ती मान रहे हो, बहन तो पूरा अच्छे से अपना हमेशा उसे सपोर्ट कर रही है।
वो क्या नाम है, सौंदर्या को हमेशा सपोर्ट कर रही है, बट सौंदर्या का नहीं कर रही है। तो बस वो चीज़ में लगता है कि यार उसकी दोस्ती क्या है, किस लिए, फुटेज के लिए है, काहे के लिए, ये समझ नहीं आ रहा मुझे भी। लव बॉन्ड्स की बात की जाए, शालीन टीना द लाइमलाइट ऑफ द बिग बॉस हाउस, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो भैया 100% फेक है। मैंने अभी तक जितना भी इंटरव्यू दे दिया उसमें सब मैं बोल रहा हूँ फेक तो है ही है और वो वहाँ पे भी मुझे लगा कि फेक है। तो फिर क्या लगता है बिग बॉस के घर में रियल कौन है? रियल तो सबसे पहले भाई बहन ही है, 100%, 110% बहन है रियल। हाँ, उनके अलावा? उनके अलावा मुझे साजिद सर ठीक लगते थे, क्योंकि उनका गेम ठीक था कि उन्होंने मंडली का पूरा गेम बिगाड़ रखा था, तो वो भी एक गेम ही खेल रहे थे, मुझे साजिद सर सही लगते थे। और ये शालीन लगता है क्योंकि ये कुछ भी कर रहा है, मस्ती मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपनी बेइज्जती कराओ, कुछ भी कराओ कर रहा है ना, तो वो ठीक है कि हाँ कर तो रहा है। बाकियों की तरह तो नहीं ना कि ऐसे कर रहे हैं, किसी को यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ बस ये मैं मानता हूँ। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि अर्चना और प्रियंका एक साथ बैठे थे, बात कर रहे थे। क्या आप चाहेंगे कि ये बॉन्ड आगे भी आपको नज़र आए, ये दोनों एक साथ हो जाए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, प्रियंका से बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रियंका बिल्कुल रियल नहीं है। वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो नहीं है, क्योंकि बहन ने कितनी बार उसे दोस्ती निभाना चाहे, बहन दिल से निभा रही थी दोस्ती उसकी, पर उसने हमेशा, कल की बात है, बहन जरा सा कुछ बोला, वो कैसे एकदम से मतलब बोली, मतलब एटीट्यूड, किस बात का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है? बहन ने कल बात ही करी थी ना, नॉर्मली तो बोला था, हैं तो तुम फिर ऐसे बोले हो कि बनून ने यही तो बोला था कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या बोला था, तो क्या गलत बोल दिया था? नॉर्मल बात कर रहे थे, या तो बोल दो कि भैया बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगा कि तो हर बार ये थोड़ी होता है कि बार बार बहन ही प्रूफ करती रहेगी, तो चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि वो उससे दोस्ती रहे, कुछ भी रहे, बिल्कुल नहीं चाहता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका को ज़रा सी चीज़ मिलती है वो उसका मुद्दा बना देती है? हाँ, वो होता है ना, वो हमेशा देखा होगा, कभी भी बहन बोल रही होती है, जब वो स्टैंड के बारे में बात कर रही थी तब भी वो बीच में घुसी है, बीच में बोलने की वो पता नहीं क्या आदत है, वो बीच में बोलती है, हर बार बोलती है, देखा है मैंने ये चीज़ें कि यार अगर किसी और का चल रहा है, किसी और की बात चल रही है, तो आप बीच में बोलने का कैसे बोल सकते हो बीच में? हाँ, बोलना है तो आप बाद में बोलो, ये बोलो, फिर बीच में क्यों टोका टाकी करती जाती है? तो वो चीज़ नहीं लगता कि आप लीडर क्वालिटी या विनर क्वालिटी मुझे नहीं लगती है उसमें। आपको शिव ठाकरे की गेम कैसी लग रही है? शिव ठाकरे का गेम कुछ नहीं है, शिव ठाकरे का गेम मुझे सिंपैथी का गेम लगता है, वो अटैचमेंट का गेम खेल रहा है। क्या बिग बॉस जीत कर आया है, क्या आया है, क्योंकि वो रियलिटी शो गया है तो उसे पता है, थोड़ा एक्सपीरियंस है कि उसका, बट ये चीज़ है वो सिंपैथी का गेम खेल रहा है, क्योंकि देखा होगा आप, बहुत चीज़ में आता है वो अटैचमेंट पाता है सबसे, तो उसका गेम वो है सिंपैथी का गेम। और MC स्टैन? MC स्टैन का कुछ है नहीं, वजूद ही नहीं है पहली बात तो ना तो उसका वजूद है गेम में, ना किसी चीज़ में, तो मैं नहीं मान सकता उसको, मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ कंटेस्टेंट में। इन पूरे मामले, शालीन टीना के पूरे मामले में आप एज ए लड़की, टीना एक लड़की है, नेशनल टेलीविज़न पर इतनी चीज़ें उनके बारे में बोली गई हैं कि वो दिखावा कर रही हैं, कैमरे के लिए कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? तो वो करते हैं ना, अब ऑफ कोर्स करते हैं, वो वैसे ही कैमरे के आगे तो बोलती रहती कि मेरा कैरेक्टर उछाल रहा है। आप कैरेक्टर बोल रहे हो बिग बॉस को कि मेरा कैरेक्टर उछाल रहे हो, मेरा भार ये दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, अरे आप खुद ही तो कर रहे हो, तो आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हो? जब आप खुद ही कर रहे हो, डांस था वो जो था, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब जनता को क्या दिखा रहे हो? मतलब आपकी फीलिंग्स तो कुछ और ही नज़र आ रही है। जनता क्यों देखेगी? जनता को आप ये दिखा रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो, मतलब भाई ये करना चाहते हो कि ऐसा करें, ऐसे करें, ये चीज़ तो गलत है ना। तो आप फिर बोल नहीं सकते हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका कैरेक्टर बाहर ऐसे उछाल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप खुद कर रहे हो ना वही दिखा रहे हैं बाहर, कुछ गलत नहीं दिखा रहे, तो वो चीज़ है। क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन आने वाला है? सबसे पहले तो मेरी बहन है, क्योंकि वो डिज़र्व भी करती है, नहीं कि भाइयों में डिज़र्व करती है, और वो जैसा चल रहा है हर जगह अर्चना ही चल रही है, मानो या ना मानो पर अर्चना ही चल रही है, जो फैक्ट है। अब कोई क्या बोले कौन नहीं बोले, बट जो है बात है, ठीक है। तो पहले नंबर में अर्चना को बोलता हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं बोलता हूँ, उसको बोलना चाहिए, अब पता नहीं प्रियंका भी हो सकती है, क्योंकि मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ये तो अंदाज़ा कि हाँ ठीक है प्रियंका हो सकती है, प्रियंका और क्या नाम है, शालीन हो सकता है, जो शालीन का भी अपना कुछ भी कर रहा है, तो शालीन हो सकता है।
शिव ठाकरे क्यों नहीं हो सकते टॉप 3 में? शिव ठाक में इसकी प्रियंका और शिव की जगह मैं दोनों को डाल देता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, तो ये है, और शालीन है। अर्चना गौतम के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा लग रहा है सपोर्ट करते हुए, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, दिल से प्यार कर रहे हो, और मेहनत देख रहा हूँ आप लोगों की। मैं आपका फ़ैन हो गया आप लोग फ़ैन हो गए मेरी बहन के, मैं आपका फ़ैन हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि यार ऐसा होता है ऐसा होता है, तो अब देखता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ, इतना सपोर्ट, इतना प्यार कर रहे हैं, पूरी दिन रात एक कर रहे हैं। मैं सबको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार देखकर, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, चाहे आप कोई भी डीमोटिवेट कर लें आपको, चाहे ये अर्चना को भी करें चाहे आपको भी करें, पर टूटना नहीं है, लड़ना है और आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और जो आपको प्यार मिल रहा है उस पर क्या कहेंगे? बस अच्छा लगा, प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही है, बस प्यार देते रहिएगा। और मुझे ज़रूरत नहीं, अभी आप मेरी बटकी का बहुत सारा प्यार मेरी बहन को देना, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन को बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरी बहन सबसे पहले मेरी बहन। ठीक है, आप मेरी बहन को बहुत सपोर्ट करना। Subscribe and click the bell icon for television updates.